गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे रिसेंटली इस चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आए कि हमने अपने कैट 2023 के फॉर्म में ये गलती कर दी है, अब हम क्या कर सकते हैं। एंड देन देयर आर सो मेनी पीपल जो फॉर्म भरने से डर रहे हैं बिकॉज उन्हें लग रहा है कि अगर गलती हो गई तो क्या होगा। सो आई वांटेड कि इस वीडियो में मैं वो सारी मिस्टेक्स को मेंशन करूं जो आप हो सकता है कि एग्जाम फॉर्म को फिल करते समय करो ताकि आप उनको अवॉइड कर पाओ। प्लस अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक कर दी है बाय चांस तो उसको अब रेक्टिफाई कैसे करना है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है कि मिस्टेक्स दो तरह की होती हैं। एक वो मिस्टेक्स होंगी जिनसे आपके एडमिशन पे फर्क पड़ेगा, यानी कि दे मेक अ डिफरेंस, एंड द सेकंड काइंड वुड बी द वन दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। एग्जांपल के लिए मान लो आपके 12th क्लास में मार्क्स थे 74% और आपने गलती से लिख दिया 84%, तो दिस इज अ मिस्टेक दैट विल अफेक्ट योर एडमिशन एंड हेंस इट मेक्स अ डिफरेंस। लेकिन अगर मान लो आपके मार्क्स थे 74% और आपने गलती से लिख दिया 75%, तो दैट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि ज्यादातर एमबीए कॉलेजेस एक रेंज में मार्क्स देते हैं कि 70 to 80% मार्क्स होंगे तो आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, 80 to 90 होंगे तो उससे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो 74 है कि 75 ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर तो आपने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मिस्टेक कर दिया है, यानी कि आपने ऐसी मिस्टेक की है दैट मेक्स अ डिफरेंस, इन दैट केस पहला ऑप्शन ये होता है कि कैट की करेक्शन विंडो खुलती है, उस विंडो के अंदर कुछ चेंजेस करने अलाउड होते हैं तो आप उसकी वेट कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर ऐसी मिस्टेक हो भी जाती है तो भी आप कैट एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो, एंड देन इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ दोस बी स्कूल्स कि वो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे या नहीं, एंड अगर शॉर्टलिस्ट आती है तो आपको इंटरव्यू देने देंगे या नहीं। अब फॉर्म को फिलअप करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है दैट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड वेरी वेल बाय अ चैनल कॉल्ड स्टडी बस, जिन्होंने इस वीडियो के लिए पार्टनर भी किया है। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा स्टडी बस ने एक 100 डेज का प्लानर क्रिएट किया है फॉर दो स्टूडेंट्स जो या तो अभी शुरू कर रहे हैं या फिर के कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो 20th of August से उनका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें वो 100 डेज के विद इन सारा सिलेबस कवर करेंगे। उसमें 150 प्लस आवर्स का कंटेंट होगा फॉर एवरी टॉपिक। इसमें सारी वीडियोस होंगी, सारे पास्ट ईयर के वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, 30 मॉक टेस्ट प्लस टॉपिक्स एंड सेक्शनल टेस्ट। इस क्रैश कोर्स में आपको डेली 4 to 5 आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे। ये 20th of August से स्टार्ट होगा और इसका प्राइस फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड 5999 पे रहेगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप उनकी डेमो क्लासेस भी देख सकते हो। ये उनकी काफी पॉपुलर रिवीजन वीडियोस हैं जो वो हर साल बनाते हैं। आई विल लिंक ऑल दीज वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन अलोंग विद द लिंक टू देयर क्रैश कोर्स। सो अगर आप वो क्रैश कोर्स चेकआउट करना चाहते हो, क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। अब स्टार्ट करते हैं उन टॉप 10 मिस्टेक से जो लोग अपने कैट के फॉर्म को फिलअप करते हुए करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है दैट इज फिलिंग अप योर नेम इन द फॉर्म। ज्यादातर बच्चे अपने नाम को लिखते समय दो तरह की गलतियां करते हैं, या तो वो स्पेलिंग एरर करते हैं या फिर के इन केस उनका नेम चेंज हुआ होता है तो वो गलत नेम लिख देते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक को तो आई होप कि आप अवॉइड कर लोगे अगर आप ध्यान से देखोगे। और दूसरी चीज, आपका जो 10th का मार्कशीट होता है आपको वो नाम लिखना होता है इन द कैट फॉर्म। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं दैट इज फिलिंग अप द रॉन्ग ईमेल एंड फोन नंबर। वैसे तो कैट का फॉर्म आपको 2 बार अपना ईमेल और फोन नंबर भरने को कहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग 2 बार ये गलती कर जाते हैं। तो इन दैट केस जो यूजर नेम है वो गलत आईडी और फोन नंबर पे चला जाएगा। आपको वो दोनों ही जगह पे वेरीफाई करना होता है ताकि आप अपने फॉर्म को एक्सेस कर पाओ। इसी के साथ साथ आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड कहीं नोट करके रखना चाहिए। इनफैक्ट 2-3 जगह पे नोट करके रख लो, बिकॉज इसी को यूज करके आप अपना रिजल्ट देख पाओगे। तीसरी मिस्टेक और सबसे कॉमन एंड सबसे डिजास्टरस मिस्टेक होती है रॉन्ग डिग्री या डिसिप्लिन भरना। जैसे कि आपको पता होगा कि ज्यादातर एमबीए कॉलेजेस जब डाइवर्सिटी के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं तो वो आपकी एकेडमिक कैटेगरी देखते हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री परस्यू की। अगर आप अपनी डिग्री को गलत लिखते हो या फिर कि अगर आपकी डुअल डिग्री है लेकिन आप एक ही डिग्री लिख के आते हो, इन दैट केस आप अपने चांसेस कम कर रहे हो ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इन केस आपकी ग्रेजुएशन डिग्री एकेडमिक डाइवर्सिटी में लाई करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं बीकॉम ऑनर्स से थी, लेकिन अगर मैं बीकॉम ऑनर्स की बजाय बीटेक लिखाती बाय मिस्टेक, इन दैट केस मुझे बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस से शॉर्टलिस्ट नहीं आती बिकॉज उनकी कट ऑफ जनरली हायर रहती है। द फोर्थ मिस्टेक इज फिलिंग अप द रॉन्ग एकेडमिक मार्क्स। आपने कैट के फॉर्म में ये चीज नोटिस की होगी कि वहां कहा जाता है कि आपके जो मार्क्स हैं, चाहे 10th, 12th या ग्रेजुएशन के हैं, वो आपके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंक्लूड करते हैं। यानी कि अगर आपने वैसे तो 5 सब्जेक्ट पढ़े थे लेकिन एक 6 सब्जेक्ट भी था जो एडिशनल था, तो उसके मार्क्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। कोई बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 यहाँ पे काउंट नहीं होता है। अब इस केस में बहुत सारे लोगों की मार्कशीट में 2 चीजें हो सकती हैं। मान लो अगर आपने कोई पेपर नहीं दिया तो एब्सेंट लिखा हो सकता है। इन दैट केस आपको वो सब्जेक्ट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं
नहीं है, लेकिन अगर उसी सब्जेक्ट के आगे 0 लिखा होगा या कोई भी और मार्क्स गिवन होंगे तो आपको उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। द फिफ्थ मिस्टेक इज ग्रेड कन्वर्जन फॉर्मूला। सो कैट एग्जाम का फॉर्म ये कहता है कि आप जितने भी मार्क्स लिख रहे हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो आपकी यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाई किया है। जैसे सीबीएसई ये स्पेसिफाई करता है कि आपके सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बनाई जाएगी, लेकिन अगर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी ऐसी कोई गाइडलाइन रिलीज नहीं किया हुआ है, इन दैट केस आपके लिए वो फॉर्मूला बन जाएगा आपकी सीजीपीए over the maximum possible CGPA into 100. Sixth mistake that a lot of people make is not filling up the marks that they have available. So जो लोग currently graduation pursue कर रहे हैं उनके लिए ये रूल होता है कि उन्हें मार्क्स में सिर्फ उन्हीं सेमेस्टर के मार्क्स लिखने होते हैं जिनका रिजल्ट उनके पास अवेलेबल है। बट काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि क्योंकि उन्होंने एग्जाम दे दिए होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आए होते तो वो मार्क्स लिख के आ जाते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके आएंगे। आपको वो मार्क्स नहीं लिखने होते। एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म आपके पास जितने भी रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, जितने भी सेमेस्टर्स के, आप सिर्फ वही मेंशन करते हो और उसी के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट आती है। सेवेंथ मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक इज रॉन्ग वर्क एक्सपीरियंस। सो वर्क एक्सपीरियंस के केस में आपको नंबर ऑफ मंथ्स मेंशन करने होते हैं, यानी कि आपने कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक अपना वर्क एक्स फिलअप किया। लेकिन इन दैट केस यू हैव टू मेक श्योर कि आप कट ऑफ डेट के बाद का वर्क एक्सपीरियंस काउंट ना करो। सो कट ऑफ डेट होती है 31 जुलाई। इसी के साथ साथ एक और गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि वो अपने इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप या फिर किसी भी अप्रेंटिसशिप को भी एक वर्क एक्सपीरियंस की तरह शो करके आते हैं। कैट फॉर्म में क्लियरली मेंशन्ड होता है कि सिर्फ फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन को ही वर्क एक्स माना जाता है। इनकेस आप अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व थे या सेल्फ एम्प्लॉयड थे, इन दैट केस या तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा या फिर के इनकॉर्पोरेशन डीड या सैलरी स्लिप्स, चेक्स या फिर के लेटर हेड के ऊपर ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि आपने इतने से इतने टाइम के लिए इस रोल में काम किया है। बेसिकली कोई भी प्रूफ देना जरूरी है कि आप उस फैमिली बिजनेस या खुद के बिजनेस में इन्वॉल्व थे। एट्थ मिस्टेक होती है प्रोग्राम्स एज वेल एज सिटीज की। सो कैट फॉर्म में आपको सारे के सारे कॉलेजेस के प्रोग्राम्स जिनके लिए आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ता, जैसे कि आईआईएम्स, उनकी लिस्ट गिवन होती है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ना चूजी हो जाते हैं कि नहीं, हम तो सिर्फ वही कोर्सेज फिलअप करेंगे जहां से हमें कॉल आएगी या फिर के जहां हम जाना चाहेंगे। आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, चाहे फिर वो कोई भी प्रोग्राम हो, क्योंकि दैट विल इंश्योर कि आप अपने चांसेस को मैक्सिमाइज कर रहे हो और इसका कोई लॉस भी नहीं है। कोई भी आपको इंटरव्यू में ये सवाल नहीं पूछने वाला है कि आपने इतने सारे ऑप्शंस क्यों भरे थे, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। दूसरी बात, आपको हर एक कोर्स का इंटरव्यू कौन सी सिटी में देना है उसके लिए 2 प्रेफरेंसेस मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स जनरली ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि वो इस समय कहाँ है, वो सिटी लिख देते हैं। आप ये सोचो कि जब आप जनवरी से लेके अप्रैल तक किसी भी इंटरव्यू के लिए अपीयर होगे, आप उस समय कहां पे होगे, वो वाली सिटीज को फिल अप करो। द 9th मिस्टेक इज आल्सो ऑन द सिमिलर लाइंस व्हिच इज टेस्ट सिटीज। सो टेस्ट सिटीज में आपको 6 प्रेफरेंसेस देने होते हैं कि आप कौन से सिटी के सेंटर में जाके एग्जाम देना चाहोगे। अब यहाँ पे भी आपको ये सोचना जरूरी है कि आप नवंबर के मंथ में कौन सी सिटी में होगे एंड मेक श्योर कि आपको एक बार अगर एग्जाम सेंटर मिल जाता है तो आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना, और अगर आपके कोई सीनियर्स हैं जिन्होंने पिछले साल उसी टेस्ट सेंटर में एग्जाम दिया हो तो उस टेस्ट सेंटर का फीडबैक भी चेक कर लेना, बिकॉज लास्ट ईयर बहुत से टेस्ट सेंटर्स में टेक्निकल इश्यूज हुए थे तो स्टूडेंट्स ने काफी बुरा एक्सपीरियंस फेस किया था। सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट उनको एक बार पूछ लो। द फाइनल मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स मेक इज कि वो इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना भूल जाते हैं। आपको याद नहीं रहेगा आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स कि आपने इस फॉर्म में क्या क्या भरा था, एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या मार्क्स आपने फिलअप किए थे उसी को आपको टैली करवाना होगा जब आपके इंटरव्यूज होंगे। सो मेक श्योर कि आप अपने फॉर्म का एक प्रिंट आउट जरूर ले लो। काफी बार ये प्रिंट आउट आपसे मांगा भी जाता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज। अगर इसके अलावा आपको पूरे प्रोसेस में कोई भी इशू आता है तो मैं 2 हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। दिस इज ऑल आई वांटेड टू कन्वे टू यू ऑल। आई होप कि इस समय आप ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो और अच्छे से तैयारी कर रहे हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।